बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर इन विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप्स और टीम्स, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ वर्क ग्रुप्स और टीम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, एम्प्लॉयज़ आर मोर इन्वॉल्व्ड एंड एम्पावर्ड और रिड्यूस बैरियर्स अमंग फंक्शनल एरियाज़। बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व और एम्पावर्ड हो जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड मौजूद नहीं है और टीम्स और को पर जो होता है परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है। नंबर सेकंड है मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स इज़ अ स्ट्रक्चर दैट असाइंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स who then return to their areas when the project is completed। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को जो है उनके डिपार्टमेंट से बुलाया जाता है और उस प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद वापस अपने अपने डिपार्टमेंट चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, एक परचेज़ मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है और एक प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है। तो वो चारों मिल के जमा होंगे, अपनी अपनी जो भी इनको ड्यूटीज असाइन की गई हैं वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट से वापस ख़त्म हो जाएंगे जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एज वन प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड एम्प्लॉयज़ मूव टू ऑन द नेक्स्ट। इसमें यह होता है कि फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, एक ख़त्म हुआ दूसरा, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा। ये फ्लेक्सिबल फ्लूइड होता है, डिज़ाइन दैट कैन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, फास्टर डिसीजन मेकिंग इसमें हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ असाइनिंग पीपल टू प्रोजेक्ट्स, टास्क एंड पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें असाइनिंग जो है प्रोजेक्ट्स उसमें थोड़ा सा इशू होता है और पर्सनैलिटीज़ लोगों की, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लोग आ रहे होते हैं, सबकी मेंटालिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो इसमें एक ये मसला भी हो जाता है। उसके बाद है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड और लिमिटेड टू आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, इंडिविजुअल वर्चुअल नेटवर्क और हाईली फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव, यूटिलाइज टैलेंट वेर एवर इट्स फाउंड, लैक ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। हमने ये भी पढ़ा था बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर में कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोगों को हायर करके अपने पास अपने काम के लिए मंगवा सकते हैं, या मुख्तलिफ किसी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आप मुख्तलिफ लोगों को हायर करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना सकते हैं और जहाँ टैलेंट आपको नज़र आता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि फिर जब वही बात कि डाइवर्सिटी, वर्कमैन डाइवर्सिटी हो जाती है तो लैक ऑफ कंट्रोल पैदा हो जाता है और कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ भी इसमें वक्तन फ़वक्तन पेश आती रहती हैं।